ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और ट्रू स्टोरी है। कैसे उस नॉर्मल बच्चे ने अपना इतिहास रचा और जो कोई नहीं कर पाया वो उस बच्चे ने कर लिया। तो इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। वो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा कि देखो, पढ़ते तो सब हैं पर इतिहास बहुत कम लोग रचते हैं। इंटेलिजेंट तो सब होते हैं पर इतिहास रचने वाले कम होते हैं क्योंकि वो पागल होते हैं। तो ये स्टोरी है आज से काफ़ी साल पहले की स्टोरी है। आई थिंक 2010 या 11 की ये स्टोरी है। वो बहुत ही नॉर्मल बच्चा था और एक कोचिंग में पढ़ता था और उस कोचिंग में 100 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। तो उस समय इंटरनेट का चलन नहीं था, तो एक टीचर को एक क्वेश्चन आ नहीं रहा था, मैथ्स का ही क्वेश्चन था, आ नहीं रहा था। तो वो काफ़ी टाइम से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और इंटरनेट था नहीं, तो मतलब डिफरेंट बुक्स में उन्होंने देखा, उसका सोल्यूशन देखा और करने की भी कोशिश की बट वो सॉल्व नहीं हुआ। तो उन्होंने आके अपने क्लास बोर्ड में लिख दिया, भाई ये क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको सॉल्व करें। हालांकि टीचर नहीं कर पाए थे तो उनमें से कोई बच्चा भी नहीं कर पाया और वो एवरेज बच्चा तो क्या ही कर पाता उसने, बट उस क्वेश्चन को क्या कर लिया, नोट कर लिया। और टीचर ने कहा भाई इसको देखना, जाके सॉल्व करना, ठीक है, अपने जब फ्री टाइम हो तो करना जा करके। फिर वो अपना पढ़ाने लग गए और दूसरे दिन जब माँ साहब ने पूछा कि भाई किसी ने लगाया उस क्वेश्चन को, देखा तो उसमें कुछ इंटेलिजेंट बच्चे थे जिन्होंने कहा हाँ सर लगाया बट आ नहीं रहा। तो ये प्रक्रिया 2-3 दिन चली पर कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो जितने इंटेलिजेंट बच्चे भी थे ना उस बैच में, उन्होंने भी 5-6 दिन उस पर ध्यान दिया, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। देखते देखते 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतने के बाद वो बच्चा जो एवरेज बच्चा था वो सर के पास पहुंचा। तो सर वो जो आपने 3 महीने पहले क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में लिखा था वो इसका सोल्यूशन है। सर एकदम से चौंक गए, कहते हैं यार ये तो मैं भी भूल गया था, सब लोग भूल गए, तुम इसको नहीं भूले, तुमने कैसे सॉल्व किया? कहता है जिस दिन सर आपने बोर्ड में लिखा था ना, उसी दिन से मैंने घर पे इसको 3 घंटे इस क्वेश्चन को लगाना चालू किया अलग अलग तरीके से। तो सर ने कहा तुमने तो 3 घंटे अपने खराब किए, मतलब अपने अदर सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया? कहा नहीं सर, मैं जो पढ़ रहा था मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। जिस टाइम में मैं खेलने जाता था, अपने दोस्तों के साथ जाता था, टीवी देखता था, मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाला टाइम था ना, इसको मैंने ट्राई किया और उसमें ये क्वेश्चन ट्राई किया। मुझे मजा आता था, मैं कर रहा था और आई थिंक 1500 या 2000 ट्राई मैंने किए, तब ये सोल्यूशन मुझे मिला। सर ने कहा अरे तुमने तो किया। तो सर ने उसी से रिलेटेड जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम थी उसको दी, उसी से रिलेटेड। विश्वास मानो उसने उस दूसरे क्वेश्चन को भी 7 दिन में कर लिया। फिर सर ने तीसरा क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को उसने 3 दिन में कर लिया। मालूम हुआ क्या? क्योंकि उसको जो 3 महीने लगे ना, जिसमें वो 1500 बार या 2000 बार फेल हुआ, फेल नहीं हुआ था। उसमें ये मालूम चल गया था इन रास्तों से जाएंगे तो ये हल नहीं मिलेगा, यानी कि उसको मालूम चल गया था इस रास्ते से हल नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ये समझ में आता, अगर आप फेल होते हो तो वहां से सीखते हो, फेल नहीं होते तो लड़ना चाहिए। तो उसको, और मैं बताऊं, वो लड़का आज बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छा कर रहा है और ये कह सकते हो एक साइंटिस्ट है, मैथ का साइंटिस्ट है और जो उसने काम किया वो भी दुनिया में किसी ने भी नहीं किया है। तो करना चाहिए। इंटेलिजेंट्स जो होते हैं वो तो इतिहास पढ़ते हैं, जो पर पागल जो होते हैं ना वो इतिहास रचते हैं। पर पागल होने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, उस बच्चे ने खोया भी। तो ऐसा पागलपन लाइफ में जरूरी है जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत ऊंचाई पे जाते हो और मतलब एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नाम की चीज भी होती है कि दुनिया से अलग करके उस बच्चे ने कुछ किया। तो ऐसी सोच जब स्टूडेंट की होगी ना, तब वो कुछ बड़ा कर सकता है और इतिहास रच सकता है।